अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद। नज़रीन सामीन, चांद ग्रीन में चंद दिन पहले हमने एक अमल किया था ख़ुरूफ़ सवामित का। ख़ुरूफ़ सवामित के आमिल बनने का हमने एक अमल किया था और उसके बारे में फिर हज़रात ने बताया कि क्या करना है। हालांकि वो वीडियो मैंने काफ़ी तफसीली बताई थी, 17 मिनट की वीडियो है, लेकिन शायद उसमें कुछ कमियाँ थी और उस कमियों को आज मैं इंशाल्लाह पूरा करने वाला हूँ। कमियाँ ये थी कि मैंने अमल का तरीक़ाकार चांद ग्रीन के मुतालिक बयान किया था, लेकिन आज उसी हरूफ सामित को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार इस वीडियो में तफसीली बताऊँगा। एक ही वीडियो होगी लेकिन तफसीली होगी। अमल की तरफ आता हूँ। अगर आप लोगों ने इसके पहले तावीज़ का चिल्ला किया है, क्योंकि मैंने 2 अमाल दिए थे हरूफ सामित के। अगर आप लोगों ने तावीज़ात का सदका दिया, तावीज़ात का हदिया दिया है, तो फिर क्या करना है, और अगर आप लोगों ने इसका पढ़ाई की है तो फिर क्या करना है। नंबर 1 पे आते हैं हम तावीज़ात पे। अगर आप लोगों ने इसकी तावीज़ात लिखी हैं किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी तरीके के लिए, यानी आप लोगों ने अब इसकी तावीज़ लिखनी है, इसकी ज़कात अदा की है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले उनमें आता है ये चिराग। अगर आप लोगों ने इसकी तावीज़ बनाए, तावीज़ के आमिल बन चुके हो, तो यही चिराग पे ही आपको हरूफ सवामित की एक मखसूस तादाद लिखी जाएगी। 543 नहीं होगी, लेकिन इसकी जो अपनी तादाद है अख्तर सस्ता कलमों की, वो इसी के ऊपर लिखी जाएगी। मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि ये अलहदा एक चिराग है, अलहदा दिया है, ये अलहदा है, लेकिन उसमें कुछ और मामलात होंगे। इस पे 13 मरतबा कंदा किया जाएगा और उसमें मुख्तलिफ सातों के लिहाज से उस पर पढ़ाई होगी और ये आप लोगों के लिए चिराग बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने चिराग का हदिया भी बता देता हूँ। इसका हदिया पाकिस्तानी 10,000 रुपये है, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी वक्त लगता है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती। हाँ, बाज़ खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनकी सातें अच्छी लगती हैं, अच्छी बन जाती है, तो 1-2 दिन में भी बन जाता है, यानी एक रात चाँद और एक रात दिन रोशनी की। लेकिन बाज़ दफ़ा जब इसको जलाने का टाइम आता है, इसमें खुशबू डालने का टाइम आता है, तो उस पे वक्त लग जाता है। तो इसलिए, और इसको लिकाई पे भी काफ़ी वक्त लगता है, इसको बनाने पे भी वक्त लगता है, हर चीज़। तो इसका पाकिस्तानी 10,000 रुपये खदिया। फिर इसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने किसी के लिए तावीज़ लिखनी हो, तो वो तावीज़ लिख के इसी चिराग को साफ कर ले, यानी बगैर तेल का हो, इसमें डाल दे। सही है। अगर आप लोगों ने तावीज़ात लिख दी है और किसी को बंदिश लगाने के लिए दिए बनाने हैं, दिए जो आमिलीन हजरात होते हैं वो दिए बनाते हैं, तो उस दिए को इस चिराग में जला सकते हो, यानी अपने मकसद के लिए। अगर आपको दिए की ज़रूरत पड़ जाए तो दिए जला सकते हो। अगर आपको दियों के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह ताला इसी के दियों पे भी बात कर लूँगा, लेकिन वो एक अमल है। सही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो इसके मौजू की बात होगी मैं सिर्फ वही अभी बताऊंगा। अब आते हैं, ये तो तावीज़ हो गए। फिर अगर आप लोगों ने किसी चीज़ की बंदिश तोड़नी है, यानी फिलहाल मैं तावीज़ात की मौजू पे बात कर रहा हूँ, फिर कहूँगा तफसीली वीडियो होगी। अगर आप लोगों ने तावीज़ात यानी किसी पे बंदिश लगानी है, तो फिर क्या करना है, उसकी तस्वीर ले ले, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे दुकान हो, तस्वीर ले ले। दुकान हो, प्रॉपर्टी हो, अगर किसी चीज़ पे बंदिश लगानी है कि ये बिक न जाए, ये इधर ही रहे। अब यहाँ पे बिक न जाए से मुराद जी की बाज़ दफ़ा किसी का घर होता है, किसी किराएदार को दे देते हैं, तो फिर किराएदार ही कब्ज़ा कर देते हैं। तो उसके लिए भी अपने घर पे आप लोग इस तरह बंदिश लगा सकते हो कि ये किराएदार निकल जाए, या ये आगे किसी को सेल ना करवा ले, या इसकी बुरी नज़र ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए भी आप अपने मकान पे ही बंदिश लगा लो कि ये सेल ना हो जाए, ये आगे ना चला जाए हमारे हाथों से। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये भी हो गया। फिर आप लोगों ने दुकान पे अगर बंदिश लगी हुई हो, तो फिर आप लोगों ने यही अपनी दुकान की तस्वीर ले ली, यानी कोई भी तस्वीर मोबाइल से ले ले, फिर उसको निकाल दे, एक मखसूस साइज़ में निकाल दे, कोई भी साइज़ आप लोगों के पास जो मैसर हो, कोई भी साइज़ हो। फिर उसी दुकान के ऊपर जिसमें सामान हो, उस पे आप लोगों ने अखदर सस्ता कलमों, इसको 13 मरतबा लिख देना है। 13 मरतबा आप लोगों ने हिसार की शक्ल में लिख देना है। मिसाल के तौर पर ये पूरी तस्वीर है, सही है, क्योंकि गोल तस्वीर आपको नहीं मिल जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ से अखदर सस्ता कलमों, इस तरह गोल दायरे में 12 मरतबा लिखना है, और दरमियान में फिर अखदर सस्ता कलमों, 12 का हिसार लगाना है, दरमियान में एक दफ़ा,
ये लिख देना है, तो ये 13 मरतबा हो जाएंगे। फिर उसी तावीज़ को लपेट दे, उसी तावीज़ को फोल्ड कर ले, और उसके साथ आप लोगों ने कुछ पैसे रख देने हैं। कुछ पैसे 13 रुपए हो सकते हैं, और ये सिक्कों में होंगे, करेंसी में होंगे, और कागज में नहीं होना चाहिए। सिक्के मेरे पास मुयस्सर नहीं है, लेकिन जो पुराने सिक्के हमारे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए के, 3 के तो नहीं मिलते थे, 1, 2, 5, 10 के मिलते थे, वही सिक्के आप लोगों के पास, इसके लिए शर्त अव्वल है, ये बात याद रखें। और ये तस्वर कर ले कि ये 13 मुक्किलात हैं। 13 मुक्किलात का मैंने 13 रुपये हदिया दिया, यानी 13 सिक्के दिए, और ये उनकी दुनिया में ये बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी कीमत रखती हैं, बहुत बड़ा वजनी चीज़ है। 10 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, इसको आप लोगों को इल्म नहीं है कि ये क्या बला है अमलियात की दुनिया में। आप लोगों ने 13 के सिक्के रख देने हैं, और फिर उसको दफन कर लेना है। और फिर आप लोगों ने 543 की तादाद में कोई चीज़, यानी 500 रुपये की कोई, 543 रुपये की कोई चीज़ लेगी, उसको आप लोगों ने बांट देना है। ये आप लोग बंदिश लगाने के लिए भी कर सकते हो, बंदिश तोड़ने के लिए भी कर सकते हो। अब किसी का आपस में रिश्ता तोड़वाना हो, यानी आप लोगों ने किसी की मंगनी हो गई हो, किसी की शादी रुकवाना हो, बाज़ दफ़ा ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, और शादियाँ ज़बरदस्ती मंगनियाँ हो जाती है, ज़बरदस्ती उनके अंदर हम, यानी कोई रुकावट डालने के लिए आप लोग के, ये अब रिश्ता टूट जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये बस आपस में इनकी ना इत्तेफाकी बन जाए, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या कर लेना है कि उन दोनों की तस्वीरें लेनी है, और हर एक पे आप लोगों ने अखदर सस्ता कलमो लिख देना है 13 मरतबा। 13 मरतबा अखदर सस्ता कलमो, लेकिन तस्वीर के बैक साइड पे लिखना है। यह दुकान की जो बात थी, क्योंकि वो एक और तरीका था, तो फ्रंट साइड पे, यानी आगे वाली साइड पे, इसके बैक साइड पे लिख देना है। इसके भी लिख दे, लड़की के भी और लड़के के भी। फिर इन दोनों को आपस में मच कर ले, यानी आपस में मिला दे, आपस में इसको ऐसे चिपका दे, ताकि ये अखदर सस्ता कलमो एक साथ हो जाए। फिर इसके लिए आप लोगों ने 26 रुपए का इंतज़ाम कर देना है, 26 सिक्कों का इंतज़ाम कर देना है। एक एक रुपए का सिक्का होना ज़रूरी है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाले सिक्के नहीं चलेंगे, इसमें 1 रुपए का सिक्का होना ज़रूरी है। यानी आप लोगों ने 26 सिक्के पूरे कर देने हैं। इस बात को जहन नशीन कर देना। 26 सिक्के, 26 मुक्किलात हो गए। फिर इनको, इसी तस्वीरों को उसके साथ रख देना है, और उसके साथ फोल्ड कर देना है, और फिर आप लोगों ने उसको कब्रिस्तान में दफन करना है। कब्रिस्तान शर्त है, कब्र शर्त है, कब्र की मिट्टी शर्त है, ज़मीन कब्र की, कब्रिस्तान की खूनी शर्त है। ये आप लोग कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे ये आपकी बंदिश, यानी अगर कोई नाजायज़ रिश्ते हो, कोई नाजायज़ ताल्लुकात हो, तो वो टूट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल, यानी आप लोग उससे, आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका रिश्ता बरकरार रहे, इसकी कोई परेशानी ना हो, हाँ, इसका जो फिर बाद में जो सदका देना है, आप लोगों ने वो 13,000 देना है। ये बात याद रख लेना, बंदिश का अमल है, खतरनाक अमल है। इसका सदका आप लोगों ने 13,000 देना है। 26 रुपये इसके साथ दफन कर देने हैं, 13,000 आप लोगों ने उस बांटना है। और बेशक मस्जिद में भी बांट सकते हो, उसके चावल भी बना सकते हो, चावल जर्दा भी बना सकते हो, उसकी आप चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें बांट भी सकता हो, लेकिन 13,000 पूरा करना है। अगर ये आप लोगों ने नहीं किया, तो फिर नुकसान आप पे होगा, और बहुत भारी नुकसान होगा। मैं साथ साथ हदिया बताता हूँ। इसका हदिया 543, क्योंकि मुख्तलिफ आमाल है। इसका हदिया 13 सिक्के जमा करने हैं, 13,000 रुपये, 26 सिक्के जमा करने हैं, 13,000 रुपये का सदका कर देना है आप लोगों ने। कोई भी करेंसी हो, अपने हिसाब से पाकिस्तानी रुपए के साथ इसको ऐड कर दे, और 13,000 कर देना है। अगर कोई दूसरे मुल्क से है, उसको भी पाकिस्तानी 13,000 ही पूरे करने हैं। यानी कि यहाँ पे मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ ना कि कोई 13 रियाल कर ले, उस तरह ये इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि ये बंदिश लगाने का अमल है, ना इत्तेफाकी का अमल है, ख़तरनाक अमल है। तो ये आपको इस तरीके से करना होगा। कोई भी, यानी मिसाल के तौर पे रियाल है 74 रुपए का, 70 रुपए का, तो फिर 74 को आप लोगों ने इतने रियाल देने हैं कि पाकिस्तानी 13,000 रुपये बन जाए। कोई पड़ोस मुल्क से है, जो कि गालिबन 3.5 रुपये उनकी हमारे पाकिस्तानी बनती हैं, तो उनको फिर इतने ही हिसाब 6-7 हज़ार रुपये उनके फिर बन जाते हैं, 3-4 हज़ार या 5-6 हज़ार बनती हैं। अगर कोई कोई यूके वगैरह से है, तो उसको फिर उसी हिसाब से कि पाकिस्तानी 13,000 रुपये बन जाते हैं। और ये आप लोगों ने फिर खुद कर देना है, जो अमल करता है, यानी जो आमिल होता है। ये नहीं है कि इसका हदिया आप लोग कहें कि मैं आपको भेज देता हूँ, आप तक़सीम करें, नहीं, ये वो अमल नहीं है। जो इसका अमल करता है, वही इसका सदका खुद देंगे।
अपने हाथों से देगा, अपनी निगरानी में देगा, अपनी ज़िम्मेदारी पे देगा, वरना नुकसान का ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे, ये बात याद रखना। ये अमल उनके लिए है जो कहते हैं कि इसके रिश्ता तुड़वाना है, नए तिपाकी डालनी है, इसमें नफ़रत डालना है, उनके लिए। फिर अगर यही है कि कोई आपस में मियाँ बीवी हैं, आपस में कोई दोस्त है, या आपस में बहन भाई है, आपस में माँ बाप है और शौहर बीवी, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो कि हलाल है, अच्छा है, लेकिन नजर बद उसको खा रहा है, उसको रुकावटें आ रही है, उसको लोग परेशान कर रहा है, उसको लोग बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, फिर आप लोगों ने क्या करना है? वही तस्वीरें दो लेनी है, तस्वीरें दो लेनी है। उनका जो सर होता है, यानी चेहरा होता है, पूरे चेहरे पे आप लोगों ने पूरे चेहरे पे अखदर सस्ता कलमों 13 की तादाद में लिख देनी है। इनके भी चेहरे पे 13 मरतबा, यानी 13 की तादाद में लिख देना है। ये बात याद रख लेना, सिर्फ सर के हिस्से में वो आप लोगों ने कैसी करनी है, कितनी तस्वीर लेनी है, ये आप लोगों का काम है। फिर ये आ गया, उसी के बाद फिर उनके दिल पे 13 मरतबा यहाँ पे लिख देना है, 13 मरतबा इसके दिल पे। पहले 13 मरतबा सर व चेहरे दिमाग पे लिख देना था, फिर 13 मरतबा उनके चेहरे दिल पे लिख देना है अखदर सस्ता कलमों, फिर इसके दिल पे भी अखदर सस्ता कलमों। यहाँ पे ये अगर कोई रिश्ते के लिए मान नहीं रहे, उनके लिए भी है, कोई मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी है उनके लिए भी है, बहन भाइयों में लड़ाई है उनके लिए भी है, दोस्त अहबाब में कोई बेइत्तेफाकी है या कोई सुलह करना चाहती है उनके लिए भी है। 13-13 मरतबा दिल पे, 13-13 मरतबा दिमाग पे आप लोगों ने लिख देना है, फिर इसको भी आपस में मिला देना है। जो पहला अमल था उल्टा था, ये अमल सीधा है, यानी आपस में मिला देना है ताकि इनके चेहरे आपस में एक हो जाए, इनका दिल आपस में एक हो जाए, इनकी दिमाग आपस में एक हो जाए। फिर इसके साथ भी वही शर्त है, 26 रुपये नहीं, इसके 13-13-24 और 24-24, आप लोग खुद इसका कैलकुलेशन लगा लें, कोई गालिबन ये 56 रुपये बन जाते हैं। अंदाजन आप लोग खुद भी कैलकुलेशन कर लें कि गालिबन मेरे ख्याल से 56 या 54 रुपये बन जाते हैं, शायद 54 रुपये बन जाते हैं, जितनी भी थी आप लोग कैलकुलेशन कर लें। फिर वही सिक्के इनके साथ आप लोगों ने दफन कर देना है। ये भी कब्रिस्तान की मिट्टी हो, कोशिश कर ले अगर आपको कोई नेक सालिह कब्र मिल जाए जो आपको पता चले कि हाँ ये नेक है, वरना कब्रिस्तान की मिट्टी में इसको दफन कर ले, और अगर हो सके तो इसको पुराने कब्र के साथ दफन कर लेनी, जितना पुराना होगा उसका आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। वैसे इन तमाम कामों के रिजल्ट सिर्फ 13 दिनों में ही मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सिर्फ इसको अगर करना चाहते हो तो ये, फिर इसका सदका आप लोगों ने सिर्फ 543 या आप लोगों ने 1100 रुपये देना है। या अगर आप लोग कहते हैं कि ये काम अच्छा है, इसका रिजल्ट भी मिल जाए, तो फिर इसका भी सदका आप लोग 13,000 देना है। ये आप लोग अगर खुद के लिए करना चाहते हो किसी के लिए तो कोशिश कर ले, 543, चलो इसको रहने दे, अगर खुद के लिए करना चाहते हो 543 भी कर सकते हो, 1300 भी कर सकते हो, 13,000 भी कर सकते हो। ये आप पे मुनहसर है कि आप इसके साथ कितनी मोहब्बत रखते हो। लेकिन ये सिक्कों वाला अमल बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पाकिस्तान से सिक्कों का नामो निशान गायब हो चुका है, लेकिन अगर ढूँढोगे तो बेकारियों से मिल जाएँगे, करियाना स्टोर से मिल जाएँगे, कहीं से भी मिल जाएँगे, बैंक में आजकल नहीं मिल रहे, क्योंकि मैंने इसको मुझे तलाश होती है, मैं ढूँढता रहता हूँ, तो मुझे पता है कहाँ से मिलती हैं। बेकारियों से मिल जाएँगे, आपको करियाना जो बड़े-बड़े शॉप होते हैं, जिससे होलसेल लोग सामान लेके जाते हैं, छोटी दुकान वालों जिससे सामान लेके जाते हैं, उनके पास भी ये बआसानी मिल जाती है अगर आपको देते हैं तो। तो ये एक तरीका हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बस सिर्फ मैं इसी पे ही बात छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत तफसीली बात हो गई। सिर्फ तावीज़ से मैंने बात की कि तावीज़ात को इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद थे, लेकिन 13-14 मिनट की रिकॉर्डिंग चली गई है। तो ये 2 तरीके मैंने आप लोग को बता दी, अच्छी के लिए अच्छी तरीके से, बुरे के लिए फिर बुरे तरीके, दोनों तरीके मैंने बता दिया। हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पे इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त सिर्फ वही उन लोगों को है जिन्होंने पहले चांद ग्रीन में अमल किया है। ये भी याद रख लेना, इस अमल की शर्त सिर्फ उनको है, इजाज़त उनको है, तासीर उनको है जिन्होंने चांद ग्रीन में इसका चिल्ला किया हुआ है, निगरानी में किया है, इजाज़त लेके किया था और उसका सदका दिया था। आम बंदे के लिए नहीं था, क्योंकि 2 स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने सोचा कि अलग-अलग बात कर लूँ और आइंदा भी लोग पूछेंगे तो इस पे तफ़सीली एक वीडियो बना लूँ, लेकिन अब शायद इस पे 2 वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, एक इस पे और एक वो सिर्फ़ अलहदा हुरूफ़ शामिल अख़दर सस्ता कलमों पे। तो इसी यहाँ पर ही मैं वीडियो ख़त्म कर लेता हूँ, दूसरी वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। ये मैंने बना दी थी तावीज़ात पे, दूसरी बनाऊँगा मैं पढ़ाई पे, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें भी अगर कोई सवाल हो आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता करना चाहते हैं तो राब्ता भी कर सकते हैं, जितना मुझसे हो सका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप पे मैंने चैनल भी बना दिया है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें।
کیونکہ یوٹیوب کو ہر بندہ زیادہ نہیں دیکھتا، واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم چیز ملتی رہے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔